यहाँ पर देखने को मिल रही है ना यहाँ पर आना हुआ, ये रियल लाइफ है और कभी सोचा नहीं था मेरे साथ वो हो गया है। ये सरसों की तरह दिखता है। अभी का फ्रेंड भी आ गया। मैं रो रही थी यहाँ पे और भाभी और मैं जा रहे हैं। देवता के दर्शन कर लीजिए। जय हो ही देवता की। ऐसा पार्ट है धोड़िंग और की देवता की कृपा आप लोगों को बनी रहे। जय हो माँ मठियाना की। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। बड़ों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम, छोटों को तो जीव भर का आशीर्वाद। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्यूट पहाड़ ऋतु राणा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है आप लोगों के सामने। तो दोस्तों मैं हूँ ऋतु राणा, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग की रहने वाली हूँ और पुनः दिल की गहराई से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस हसीन से पहाड़ में। लेकिन दोस्तों आज ज़बरदस्त धूप यहाँ पर देखने को मिल रही है और कल तक तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे सावन का महीना। लेकिन इस टाइम देखो, हम सुबह के टाइम जो आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है मेरी सड़क से। तो दोस्तों हम सड़क पर आ रखे हैं। यहाँ पर हमारे दो खेत हैं, तो यहाँ पर भाभी और मैं आ रखे हैं गुड़ाई करने। तो ये हमारी भाभी जी है, अभी से छाया पर बैठ गई। भयंकर धूप हो रही है दोस्तों आज। तो मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पर आ रखे हैं जो कोदा होता है यानी कि मंडुआ होता है रागी, उसको बोने के लिए। तो हमने यहाँ पर पहले बोया नहीं था। तो दोस्तों बताते हैं आगे आगे रागी में और क्या क्या बोया जाता है। जैसे भट्ट से लेकर जो दाल होती है छेमी वगैरह, वो यहाँ पर हमने बोना है और किस तरीके से बोना है। और दो खेत हमें कुदाल से ही खुदाई करनी पड़ेगी। उसके बाद हम ले जाएंगे खड़िक, यानी कि सुबह के टाइम पर हम पहुँचे। लगभग टाइम हो रहा है 7:30 बजे का। तो 7:30 बजे लगभग हम पहुँच गए हैं नीचे खेत में। तो दोस्तों देखिए, ये है हमारा मंडुआ यानी कि रागी, इसकी हम बुआई करेंगे। बिल्कुल ये सरसों की तरह दिखता है लेकिन होता अलग है। और सबसे स्वादिष्ट जो रोटी बनती है इसी की बनती है, रागी की। और दूसरा यहाँ पर है भट्ट, तो रागी के बीच में भट्ट भी बोया जाता है। और तीसरा जो है इसमें होगा हमारा भांग और कंकोड़ा के बीज जो होते हैं। तो गाइस हमें इन तीनों चीज़ों का उत्पाद करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरी भाभी ने खुदाई शुरू कर दी है। भाभी ने खुदाई शुरू कर दी है और हम इसी के बीच ये बोएंगे। एक खेत ये है लगभग जहाँ तक है और दूसरा नीचे सड़क के नीचे है। तो पूरी दोनों खेतों में हमें खुदाई करनी होगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों काम। फाइनली हमने एक खेत खुदाई करके पूरा कर लिया है और देखो पसीने से पूरा है। इसका मतलब आज इतनी भयंकर धूप हो रही है। मुझे तो कल ऐसा लगा कि अब धूप होगी ही नहीं, लेकिन आज के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि अब बारिश होगी ही नहीं। इतनी भयंकर धूप हो रही है यहाँ पर। तो बाहर वालों के क्या हाल होंगे गर्मी से, भयंकर क्या बताऊँ मैं। तो दोस्तों ये हमारी कुदाल है, इतनी बड़ी कुदाल है। देखो पहाड़ में अक्सर इतनी बड़ी ही कुदाल होती है क्योंकि यहाँ पर खेत भी वैसे ही वैसे होते हैं। यहाँ पर किरमों ने तड़का दिया। तो दोस्तों अभी हमने ये वाला खेत भी पूरा खुदाई करना है और इसमें भी बोएंगे हम रागी और भट्ट और साथ ही साथ जो भांग होती है उसके बीज। तो भांग भी बहुत काम आती है हमारे यहाँ। जैसे बाहर से देवता आता है तो जो सेलू होता है, जो भांग का जो मतलब जो पेड़ होता है उसका जो सेलू बनता है, उसे लोग पहले गधेरे में ले जाते हैं ये सो बना के। तो हमारे गांव में जो हमारा देवता आता है तो उनको जो भेंट दिया जाता है तो वही दिया जाता है, सेलू और भांग। तो दोस्तों यहाँ पर पूरी हमें रागी बोनी है और बोते हैं आगे आगे। तो दोस्तों जो मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे साथ वो हो गया है। अभी तो मैं हंस रही हूँ, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं रो रही थी। यहाँ पे मेरे पैर में इतनी बड़ी कुदाल की लगी और बहुत ही भयंकर खून आया। देखो ज़बरदस्त खून आया और हड्डी में लगा और नीला भी पड़ चुका है पाँव। क्या करे इतना भयंकर दर्द। भाभी कितना रोई मैं? बहुत ज़्यादा। मैंने बोला
फटाफट से ब्लॉग बना दो भाई। तो दर्द भी भयंकर हो रहा है दोस्तों, इतने बड़े कुदाल की लगना कोई कम बात नहीं है, जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था वो हो गया कसम से। मैंने कभी सोचा भी नहीं मेरे पे चोट लगेगी, लेकिन अचानक लगी बीच खेत में, वो भी इतना बड़ा खेत है। और मम्मी भी आ चुकी है, शायद मम्मी अपने साथ कुछ लेकर आई होगी। मैंने सोचा मेरा शरीर सूख गया था यहाँ पे, देखो शरीर से खींचो मेरो पीड़ाने खोटा पीड़ाने। मैं सोची माँ कुछ लोल खा दे, लेकिन माँ तो कुछ ले आई नीचे के लिए। माँ क्या ले माँ वो भी चल रहा है यहाँ कारकुरा और वो भी चल रहा है पॉप जाएंगे तुम बताए और तुम काम करा तुम बता खानो छके। ये मेरे दर्द को नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने काम पे लगे हुए हैं। करो करो कोई बात नहीं, मेरी याद आएगी। अब दोस्तों मैं घर कैसे जाऊँ अब, मेरे पाँव में सब भयंकर चोट लगती है दोस्तों, क्या करे तब। इस बार इतनी भयंकर लग गई, मुझे लगता है हमारे गांव में एक मोटी बुआ है ना, मेरी फ्रेंड है वो, उस पर मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगती है। लगभग हमने खेत का और खड़ी निकालने का काम निपटा लिया है। अब जो काम है वो है इतनी धूप में यहाँ से चीनी का कट्टा ले जाने का। चीनी का कट्टा लगभग 50 किलो का होता है, तो यहाँ से हमें चढ़ाई लेकर चली है गांव की ओर। काफ़ी दूर है गांव सड़क से। जुकाम भी लग गया दोस्तों, क्या करें, तब घी खिला रहे आजकल मम्मी। और ये चीनी का कट्टा ले जाना है मुझे से दुकान पे। दोस्तों काफ़ी चढ़ाई पर आकर सांसें से फूलने लग गई है, क्या बताऊँ मैं। तो दोस्तों रील में तो हम बोल देते हैं मैं पहाड़न में ठुमका पहाड़ी, बट जो रियल होता है ये वो होता है 50 kg का कट्टा उठाओ और चलो चढ़ाई पर। ये रियल लाइफ है, और रियल लाइफ में ऐसे ही काम हम लोग करते हैं। जिस दिन हम घूमने जाते हैं उस दिन ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ काम ही नहीं करते, बट जो हमारी रियल लाइफ है वो ये है, काम करो मेहनत करो तभी खाओ। ये दोस्तों हमारे पहाड़ में कुछ इस तरह चलाते हैं लोग जनरेटर का भारा। ये हमारी कॉमेडी बुआ जी कितनी बितनी, लेकिन वो ठंड हुए गए बुआ हाल चाल ठीक चन नीचे। ये हमारी भाभी जी। दोस्तों आजकल मम्मी और भाई जी जा रहे हैं दुकान पर, और हम दोनों को इतना सारा काम दे रहे हैं कि क्या बताऊं। सुबह के टाइम तो वो काम किया, और अब ठीक दोपहर यानी कि लगभग 3 बज चुकी हैं, सॉरी 4 बज चुकी हैं, और भाभी और मैं जा रहे हैं बांझ के लिए। ये हमारी भाभी जी, और आज हम जा रहे हैं छौड़ा गदेरा। तो आज फर्स्ट टाइम भाभी को छौड़ा गदेरा लेकर चलते हैं बांझ के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर ठीक सामने कैसे सीढ़ी नुमा खेत हैं, और अभी इन खेतों में बिल्कुल हरियाली नहीं है, पूरा लाल लाल दिख रहा है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद बारिश आने से इन खेतों में हरियाली आ जाएगी, ज़बरदस्त सीन लगेगा यहाँ का। तो आप सामने भी देख सकते हैं, ये हमारा गांव का छोटा सा पार्ट है धोड़िंग और छेंदार। तो यहाँ पर पूरी सीढ़ी नुमा खेत है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इन्हीं सीढ़ी नुमा खेतों में जो जानवर होते हैं, सूअर से लेकर काखड़ से लेकर कुछ भी नहीं रखते हैं। यानी कि हम पहाड़ी लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन लास्ट में उसका फल कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर भाभी का फ्रेंड भी आ गया। अब भाभी जी बोलने लग गया कि कख जानो तो अला कख जानो तो।